एक अनपरसीव्ड फिनोमिनन होता है हमारे ग्रेड 12th में। हार्डवर्क सभी ने किया है, तभी आज हम यहां तक पहुंच पाए। बट जनरली हम जब स्कूल एजुकेशन को देखते हैं तो ऐसा लगता है, या हर नए किसी चैनल को देख लिया या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को देख लिया, वी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि इस चीज को बदलना चाहिए। इट शुड बी रिवोल्यूशन रेदर देन एवोल्यूशन, क्योंकि आज से 100 साल पहले भी सेम चीज चल रही थी और आज भी सेम चीज चल रही है। ऐसा बोला जाता है, ऐसे हमें सिखाया जाता है। बट अगर आप ध्यान से देखना चालू करोगे तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हमारे स्कूल डेज में हमें कुछ बातें सिखाई गई थी, और अगर हमने उन चीजों पे ध्यान दिया होता। मेरे टीचर बोलते थे मेरे से कि जो भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और एग्जाम में आएगा वो तुम्हें करियर में ग्रोथ देगा, लेकिन जो मैं क्लास में बताता हूं या पढ़ाता हूं और एग्जाम में नहीं आएगा वो तुम्हें लाइफ में सबसे सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया। मैंने कहा कुछ तो बात है इस बात में। जनरली हमारे टीचर्स भी जब हमसे बात करते हैं, हमसे बोलते हैं कि बेटा लाइफ में ऐसे कोई काम किया जाता है, या अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो ऐसे काम होगा, हम ध्यान नहीं देते। और असल सक्सेस वहीं छुपी हुई है। आज अगर हम एक अच्छे कॉलेज में हैं तो देयर इज अ रीजन, बिकॉज वी वर्कड हार्ड इनफ। हमने अपने आप को उस अनसर्टेनिटी में डाला जब हमें नहीं पता था कि 12th बोर्ड का हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। हमें कोई आइडिया नहीं था, फिर भी मेहनत करे जा रहे थे। परेशानी में थे, एंजाइटी थी, घर वालों को नहीं बता सकते थे, कॉलेज कौन सा मिलेगा उसका टेंशन था, बट स्टिल वी वर वर्किंग हार्ड विदाउट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ, विदाउट डाउटिंग आवरसेल्फ, बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम ओनली। लेकिन फिर बात वहीं आके अटक जाती है। तो इवोल्यूशन कहां है? इवोल्यूशन है अगर हम एजुकेशन का सही मीनिंग समझना चालू करें। इट जनरली हैपेंस, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू अ सर्टेन डिग्री। हम इवोल्यूशन पे अपने आप पे ध्यान नहीं देते। द प्रॉब्लम इज विद इन अस। वी थिंक लाइक कि अगर हम थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम एक अच्छे कॉलेज में आ गए हैं, अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स भी कर रहे हैं, वी विल गेट अ वेरी गुड जॉब। And that is a very good thing, getting a very good degree from a very good college, getting a very good job. बहुत अच्छी बात है, especially if you are living in India. There is no question about it, no doubt about it. But think beyond that. क्या हमारा 12th में पर्पस सिर्फ यही था? जो वो अनपरसीव्ड इमोशन था, क्या वो वही था? To get a good degree or to get a good college? सबसे पहले तो। उसके बाद getting a very good degree and then getting a very good job. Now, यहां पे भी दो तरह के लोग होते हैं। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड फॉर देम जॉब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके पूरे खानदान में भी किसी ने उतना पैसा नहीं कमाया होता शायद जो वो लाइफ में पहली बार कमाने वाले होते हैं, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन देयर लाइफ। लेकिन फिर दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट अगेन उनका जो बैकग्राउंड रहा है वहां पे ऑलरेडी मदर फादर या फैमिली में कोई ना कोई उतना अमाउंट कमा रहा है या उतना पैकेज उनका है। बट स्टिल वी डोंट क्वेश्चन आवरसेल्फ। थिंक अबाउट, अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जहां हमें चीजें सिखाई जा रही हैं, थिंक सीरियसली कि क्या हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो फैमिली ने आज तक नहीं देखा हो, हम उसके बियॉन्ड 10, 20, 30 टाइम्स चले जाएं? That is what actual evolution of education is. Education doesn't need revolution. We don't need high-tech things. All we need is a good teacher and pair of good students who can listen to a teacher what they are telling you. Success होने का रीजन पता है क्या होता है? सक्सेसफुल होने का रीजन, मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन मेरा सक्सेसफुल होने का रीजन एक सिंपल सा था। मेरे अंदर हमेशा से एक लीडरशिप क्वालिटी रही थी कि मेरे को लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना अच्छा लगता है, लोगों के लिए अच्छा काम करना अच्छा लगता है। मुझे आज भी नहीं पता कि जो वो टीचर थी वो रियलिटी में थी या नहीं, या मेरा कोई परसेप्शन था, क्योंकि मैं उनको 12th के बाद कभी ढूंढ नहीं पाया। मैं आज भी उनका नाम इस स्टेज पे लेना चाहूंगा, विनीता भंडारी मैम। बिजनेस स्टडीज की मेरी टीचर थी। मैं हेड बॉय के लिए मैं रेस में था और मुझे मालूम था कि मैं हेड बॉय बन जाऊंगा। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैम क्या मेरे को हेड बॉय बनना चाहिए? उन्होंने कहा दिस इज इजी फॉर यू, लेकिन मैं आंसर कल दूंगी, कल मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। मैंने कहा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है,
बजट नहीं रहता ना 12th क्लास में, बट मैं उनके लिए उस टाइम पे कैडबरी सिल्क जो थी वो नई नई आई थी मार्केट में, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉकलेट लेके गया। अगले दिन जब मैं पहुंचा, मैंने उनके पास वो चॉकलेट लाके रखी। मैम प्लीज मेरे को बताइए मेरे को करना क्या चाहिए, मेरे को हेड बॉय की रेस में रहना चाहिए या फिर हट जाऊं, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूं। उनका साफ कहना था मत बनो हेड बॉय, यू कैन बी अ गुड लीडर, लेकिन तुम्हारे पास अभी बेस नहीं है कि तुम किस कारण से बनोगे, वजह क्या होगी, तुम्हारे पास पर्पस क्या होगा, व्हाई यू वांट टू बिकम अ लीडर। You can be a politician without any reason. You can go and be into politics and politician बनो आप, but still you need a reason to become something. You need to have a purpose. क्यों कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूं। मैं कहा मैम जरूरत ही नहीं है ना, if I'm a good leader मैं अपना पर्पस ढूंढ लूंगा। But no, this is not the right path. उन्होंने कहा अभी एजुकेशन पे ध्यान दो, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मेरे को बिजनेस स्टडीज समझ में नहीं आता था, बट फिर भी उन्होंने कहा अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, अगर तुम्हारा 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाता है you can become whatever you want to. You will get the entire reason कि तुम्हें क्या बनना है और क्यों बनना है। उस समय समझ में नहीं आता। Again, that unperceived notion in our mind. We don't take advices seriously because वो फ्री में मिल रही होती है। But मेरे अंदर वो क्वालिटीज थी, शायद अभी भी वही है कि मैं वो चीजों को सुनता हूं जिनमें अभी करंट एट द प्रेजेंस मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। बस मेरे अंदर शायद यही चीज एक हमेशा से दिमाग में बैठी हुई थी। मैंने बात सुनी, मैंने 12th का एग्जाम दिया, मार्क्स बढ़िया आए, बट मुझे एक गोल मिल गया कि अगर मुझे लीडरशिप में आना ही है तो मुझे एजुकेशन में आना है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मुझे चीजें कैसे समझ में आती हैं और मैं जानता हूं कि बच्चों को नहीं आती, एंड इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूं। एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि आखिर क्या गलत हो रहा है हमारे एजुकेशन में, जो हम इस एजुकेशन सिस्टम को इवोल्यूशन में ना देख के रिवोल्यूशन में देखना शुरू कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज हाउ वी स्पेंड आवर कॉलेज डेज। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। आज अगर हम एक अच्छे कॉलेज में हैं, किसी भी टॉप कॉलेज में हैं, हम क्यों हैं, हमें उसका रीजन ढूंढना चाहिए। बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, यू वर्कड हार्ड इनफ इन योर ग्रेड 12th। उस टाइम के तुम्हारे सेक्रीफाइसेस काउंट करना चालू करो, तुम्हारी गिनती खत्म नहीं होगी अगर तुम ये सोचोगे कि तुमने कितने सेक्रीफाइसेस किए थे 12th में, जो कि आज तुम एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, जैसा तुम चाहते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो। एवरीवन इज प्रेजिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेड 12th एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर कॉलेज, एंड दैट इज योर पावर of being successful. That is the first indication that you can become successful in life. But again, my question is, are you working hard enough in your college days? No, you are not. This is the chance for you that you can think beyond a degree. And I am not again saying that degree is not important. Degree is very important in this present scenario. But nothing is guaranteed. And that is the biggest problem. The only guarantee is the set of skill set you are having. Because तुम्हें मालूम है कि तुम उससे कुछ भी अचीव कर सकते हो। कल अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है, तुम बिजनेस चालू कर दोगे, और अगर कल तुम्हारी जॉब नहीं भी जाती है तो यू नो कि तुम अपने आप को और आगे स्ट्रेच करके लाइफ में और कुछ कर सकते हो। बियॉन्ड एंड अबव दोज पैकेजेस तुम जा सकते हो। बट अगर तुम अपनी कॉलेज लाइफस्टाइल को सुधार लो, एंड सुधारने का मेरा मतलब ये नहीं है यू आर डूइंग समथिंग बैड इन लाइफ इन बीइंग इन दिस कॉलेज और बीइंग इन एनी कॉलेज। द प्रॉब्लम इज you don't have a goal or a set mindset what you have to do in life. That is the biggest problem, and that is the biggest problem in your college days. बोला जाता है कि अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए फ्रीडम, and this is the education system that has given you the freedom for these 3 years in your college life. And if you have this freedom in hand, make the best use out of it, because again, this is my life and I need to enjoy this life in my college days. Again, my question is, what enjoyment actually is? Because for me in my college days, my enjoyment was to pursue my passion, to become successful as early as possible in life, to get settled at the age of maybe 24, 25 with everything in hand and not worrying about money anymore in my, upcoming years. Because मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरा enjoyment ही मेरा काम था. So again, you have to decide what you want in your college days. Is it about just the degree? Because if you are going for the degree, you are becoming quite technical. Because degree will take you to certain places, not beyond that. If you have to go beyond that, you need another degree maybe. But your skill set can make you reach anywhere because there is no actual qualification. It's about your skill sets. You can have it anywhere and you can earn any amount you want.
एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारे दिमाग में वो परसेप्शन नहीं आ पाता है, वो चीज हम परसीव नहीं कर पाते हैं और वो अननोटिस चली जाती है. अगर हम उसी चीज पे आज ध्यान देने लगे कि कैसे मेरा करियर बिल्डअप होगा, बिकॉज यू नो इफ you listen to someone who is in their mid 30s or mid 40s, the only thing they will say is, I have a regret in life, and the regret is I never tried certain things. I have a very good package, maybe 15, 20 lakh, 25 lakh package, but I know my potential was way beyond that. But again, because I never tried, never know. Life कहीं भी लेके जा सकती है तुम्हें. डिग्री लो, वो सिक्योरिटी लो, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो तुम्हें घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा. एंड 18 के बाद तो वैसे भी किसी को घर से पैसा लेना नहीं चाहिए. और अगर उस एज में हो तुम जहां पे कुछ परस्यू कर सकते हो अपने पैशन का, तो करो. बिकॉज बिलीव मी, यू हैव लिमिटेड टाइम. बोलते हैं ना, रिवॉर्ड वाला सिस्टम होता है. आप कब तक एंजॉय करोगे? दिस इज द लिमिटेड टाइम. योर रिवॉर्ड इज एंडिंग, लाइक विद इन 3 years इट विल एंड, एंड अल्टीमेटली यू विल on your own. You have to decide what you will do in life. And if you are not ready for that particular situation, the life will hit you back. Because now you don't have to decide, but you have to compromise with life. You have to take whatever package you are getting. Just because of one reason, you never planned your college days. And this is the reason I believe in evolution of education. This evolution of education actually defines the purpose why we are into education. It simply means finding your goal, your career path, and then pursuing in the best possible manner. हर चीज के लिए पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है. हर स्किल सेट के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशन होना जरूरी नहीं है. बस वो पैशन होना जरूरी है कि आप करना चाहते हो. थैंक यू सो मच.